जी, नेक्स्ट मैं आपको ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर का टॉपिक बुक के हिसाब से समझाना चाह रहा हूँ कि बुक वाले ने इसको कैसे रिज़ॉल्व किया हुआ है। तो ये जी बुक है मॉरिस मानो की 4th एडिशन डिजिटल डिज़ाइन के नाम से। तो इसमें ये मैग्नीट्यूड कंपैरेटर दो बाइनरी नंबर्स लेता है 4 बिट्स के, उससे ये समझा रहा है 4 बिट्स से। हमने अभी 2 बिट्स समझा है। अभी हम अपने मेथड पे वापस आएंगे, लेकिन बिफोर मूविंग टू आवर मेथड I also want to show you how book has resolved this 4 bits binary numbers comparison. So इसने क्या किया, दो बाइनरी नंबर्स लिए हैं 4 बिट्स के और इनको वो कंपेयर करना चाह रहे हैं। अब देखिए, हमने अगर कंपेयर करना है तो हम बिट बाय बिट बआसानी इसको कंपेयर कर सकते हैं। और ऑब्वियसली हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट करेंगे। हम लेफ़्ट साइड से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट लेते हैं और बिट बाय बिट हम कंपेयर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने दो नंबर्स को इक्वालिटी के लिए चेक करना है, तो क्या तरीका हो सकता है। मैं A3 को B3 से कंपेयर करूँगा, मैं A2 को B2 से कंपेयर करूँगा, ऐसे ही A1 को B1 से, A0 को B0 से। तो हाउ टू चेक कि वेदर टू बिट्स आर इक्वल और नॉट, मैं कौन सा लॉजिक गेट यूज़ कर सकता हूँ। सो इसने यहाँ पे मेंशन किया एक्सक्लूसिव नॉर। जी, एक्सक्लूसिव नॉर ऐसा एक गेट है जिसकी इनपुट्स में अगर सेम इनपुट हो तो वो आउटपुट पे 1 देता है। यानी कि अगर 0 0 हो तो आउटपुट 1 होगी, और या फिर 1 1 हो तो भी आउटपुट 1 होगी, अदरवाइज 0 होगी। तो ये हमारे लिए बड़ा हैंडी है टू चेक टू बिट्स आर इक्वल और नॉट, एक्सक्लूसिव नॉर का गेट। आई एम सॉरी अगर मैंने एक्सक्लूसिव फॉर का, इट्स एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है, एक्सक्लूसिव नॉर का गेट। तो इसको यूज़ कर रहा है वो एक्सक्लूसिव नॉर को, और ये बिट बाय बिट कंपैरिजन कर रहा है। ये कर क्या रहा है, इसने एक x वेरिएबल लिया है जो कि इसका एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन है, इसको इसने x कहा है, और इसने बिट बाय बिट लगाया है, इसको इटरेट कराया है i को 3 से 0 तक। यानी कि फर्स्ट टाइम ये A3 को B3 से कंपेयर कर रहा है तो i में 3 होगा, तो x3 इसके पास आ जाएगा, और वो क्या होगा, A3 B3। दिस इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एक्सक्लूसिव नॉर गेट, ए बी प्लस ए डैश बी डैश, ठीक है, ये एक्सक्लूसिव नॉर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो ये लूप लगा के, जिस तरह हम प्रोग्रामिंग में लूप लगाते हैं, इधर ये एक इटरेट कर रहा है आई को 3 से 0 तक, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से रन करेगा ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। ये देखें, A3 को B3 से कंपेयर किया, A2 को B2 से, A1 को B1 से, A0 को B0 से। तो अगर ये सारे इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये दो नंबर्स इक्वल हैं, सिंपल सी बात। सो एक तो ये चीज़, ठीक है। सो A इज इक्वल्स टू B होने के लिए क्या ज़रूरी है कि मेरे पास x3 भी 1 आए, मतलब इसकी आउटपुट भी 1 आए। और ये देखें प्रोडक्ट्स है ना, तो ये इसका मतलब है एंड हो रहे हैं, x3 एंड x2 एंड x1 एंड x0। अगर ये चारों टर्म्स 1 आ जाती हैं तो इसका मतलब है A इज इक्वल्स टू B है। चारों टर्म्स के 1 आने का मतलब ये है कि A3 B3 के इक्वल है, A2 B2 के इक्वल, A1 B1 के इक्वल, A0 B0 के इक्वल। तो इस चीज़ का ये सहारा ले रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो अगर हमारे पास दूसरे केसेस हैं A ग्रेटर देन B के या A लेस देन B के, तो उसके लिए ये इक्वेशन ड्रॉ कर रहा है। A इज इक्वल्स टू B के लिए तो ये इक्वेशन आ गई ना, आपको समझ आ गई होगी अब तक। x3 भी 1 होना चाहिए, x2 भी 1 होना चाहिए, x1 भी 1 होना चाहिए, x0 भी 1। और ये क्या है, x3 x2 x1 x0, ये इनके बिट वाइज एक्सक्लूसिव नॉर ऑपरेशन है। यानी कि x3 है A3 एक्सक्लूसिव नॉर विद B3, x2 है A2 एक्सक्लूसिव नॉर विद B2, x1 है A1 एक्सक्लूसिव नॉर विद B1, और इस तरह ही x0 है A0 एक्सक्लूसिव नॉर विद B0। तो ये आपको समझ आ गया। अब इस केस में ये क्या कर रहा है, ये लेफ्ट साइड से काउंटिंग स्टार्ट कर रहा है, मैचिंग स्टार्ट कर रहा है। देखिए A3 B3 इसने कंसीडर किया। अब A B से ग्रेटर तब होगा जब इसने कहा है A3 मेरे पास पॉजिटिव हो, यानी कि A3 में 1 हो, और जो B3 है उसका वो कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यानी कि B3 0 हो। इसको आप ऐसे समझ लें A3 ग्रेटर देन B3। देखें A3 में कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाए, यानी कि A3 1 हो और B3 कॉम्प्लीमेंटेड हो, यानी कि वो 0 हो। अगर ये केस है, या और वो कर रहा है, या वो क्या केस है कि या ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं ये इक्वल हैं। देखें x3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है A3 B3 इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब नेक्स्ट में मूव कर गया वो,
A2 और B2 के। अब वो A2 और B2 को चेक करें, अब वो फिर वही कंडीशन लगा कि A2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन B2, A2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन B2। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल है तो दूसरी कंडीशन क्या चेक करो, A2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन B2। अच्छा, अगर ये भी नहीं है तो क्या करो, तब थर्ड में मूव कर जाओ। थर्ड में क्या करो कि x3 और x2 यानी कि टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स A3 और ये इन दोनों का x3 और x2 अगर ये भी इक्वल है तब A1 पे आ जाओ, फिर A1 हैज़ टू बी ग्रेटर देन B1, ठीक है। और अगर ये भी नहीं है, ये वाली टर्म भी इक्वल है यानी कि x3 x2 x1 है, x3 x2 x1 है, फिर आखिरी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखो कि उस केस में लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एटलीस्ट A0 हैज़ टू बी ग्रेटर देन B0, इसलिए इसने A0 को कॉम्प्लीमेंट नहीं रखा, B0 को कॉम्प्लीमेंट। तो ये इसने टोटल इक्वेशन निकाली है A इज़ ग्रेटर देन B, ठीक है। या तो पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्म में ही उसे A3 B3 से बड़ा मिल जाए तो वो कह देगा A ग्रेटर देन B, या फर्स्ट टर्म में नहीं मिला, वो इक्वल है तो वो सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाएगा A2 B2 पे, तो उसमें वो कहता है A2 हैज़ टू बी ग्रेटर देन B2। अगर ये भी नहीं है तो फिर x3 x2 यानी कि पहली दो टर्म्स ये इक्वल है। अब वो A1 और B1 में कह रहा है कि A1 हैज़ टू बी पॉजिटिव, B1 हैज़ टू बी नेगेटिव। अगर ये है तब भी A ग्रेटर देन B है, और अगर ये नहीं है तो x3 x2 x1 यानी पहली तीनों टर्म्स इक्वल हैं। अब वो आखिरी लीस्ट सिग्निफिकेंट टर्म्स डिजिट्स को देख रहा है कि A0 अगर ग्रेटर है B0 से तो भी ये चारों केसेस में A ग्रेटर देन B बनता है, और ऐसे ही A लेस देन B के लिए ऑपोजिट हो जाएगा। A लेस देन B के लिए क्या होगा कि या तो A3 यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कॉम्प्लीमेंट है B3 और B3 पॉजिटिव है, ठीक है, यानी कि A3 लेस है B3 से, या ये केस हो, या अगर इक्वल है x3 तो A2 को देखो, A2 और B2 को कंपेयर करो, A2 हैज़ टू बी स्मॉलर देन B2। और अगर ये भी नहीं है यानी कि फर्स्ट दोनों टर्म्स इक्वल है x3 x2 है, तब नेक्स्ट जो हमारी टर्म बनती है A1 B1 टर्म वो होनी चाहिए। ये देखें, ये मिस्टेक है, ये कॉम्प्लीमेंट दोनों में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे A1 पे कॉम्प्लीमेंट आएगा B1 पे नहीं आएगा, ये बुक में मिस्टेक है भाई, ये आप लोग नोट कर लें, ये मॉरिस मानो की 4th एडिशन में ये मिस्टेक है। और अगर ये भी नहीं है तो x3 x2 x1 अगेन ये मिस्टेक है, यहाँ पे A0 के ऊपर प्राइम होगा, B0 के ऊपर प्राइम नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है, इसके ऑपोजिट होगा। ये अगेन मैंने दो मिस्टेक्स इस लेक्चर के दौरान फाइंड कर ली, हो जाती हैं, खैर है कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पे A0 के ऊपर प्राइम आएगा B0 के ऊपर, क्योंकि A0 हैज़ टू बी स्मॉलर देन B0, ठीक है। ऐसे ही A1 के ऊपर प्राइम आएगा B1 के ऊपर नहीं आएगा, A1 प्राइम B1 होगा, और ऐसे ही यहाँ पे A0 प्राइम B0 होगा, B0 में प्राइम नहीं होगा, ठीक है। ये दो इसने इक्वेशंस निकाली। अब इन दो इक्वेशंस को देख के ये नीचे सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर रहा है, जो कि शायद आपको ना समझ आए, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको समझ आ जाए। इसने ये 4 बिट्स का कंपैरिजन किया हुआ है, ठीक है, ये सर्किट इसने ड्रॉ किया हुआ है। इसमें ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये A3 B3 A2 B2, ये सर्किट है उसका एक्सक्लूसिव नॉर का। उसने एक्सक्लूसिव नॉर डायरेक्ट सिंबल नहीं ड्रॉ किया एक्सक्लूसिव नॉर का, उसने एंड और नॉट और लेवल पे जाके इसको ड्रॉ किया, मतलब डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे एक्सक्लूसिव फॉर गेट नहीं ड्रॉ किया, बल्कि उनके अंदर की सर्किट डायग्राम बेसिक लेवल पे चला गया, वो एंड और नॉट के लेवल पे जाके ड्रॉ कर रहे हैं। आप बस ये समझ लें, ये जो चीज़ है ना, ये आपको जो इतनी नज़र आ रही है, ये चीज़ दिस इज़ एक्सक्लूसिव नॉर, ठीक है। ऐसे ही ये भी एक्सक्लूसिव नॉर है, ये भी एक्सक्लूसिव नॉर है। उसने चारों बिट्स को बारी बारी A3 को B3 के साथ एक्सक्लूसिव नॉर किया है, A2 को B2 जिस तरह मैंने आपको ऊपर बताया था, ये x3, ठीक है। सबसे पहले हमने इक्वालिटी का केस चेक करना है, और इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, एक्सक्लूसिव नॉर हो रहा है हर बिट के। ऑब्वियसली अगर आपने इक्वालिटी चेक करनी है तो एक्सक्लूसिव नॉर एक वाहिद गेट है जो आपको 0 पे भी 1 देता है और 1 1 पे भी 1 देता है, दैट इज। तो ये एक्सक्लूसिव फॉर इसने चार दफ़ा यूज़ कर लिए चारों बिट्स को कंपेयर करने के लिए। अब वो कर क्या रहे, अगर इन चारों की आउटपुट देखें, A3 B3 की आउटपुट x3 थी, ठीक है, A2 B2 की x2 आ गई है, सॉरी
ये A1 B1 की x1 आ गई, A0 B0 की x0। अब इन चारों को ये इधर नीचे लेके जाके सबसे पहले नीचे वाला केस देखें, ये वाला, ये केस है A इक्वल्स टू B का। तो अगर ये x3 भी हो, मतलब ये A3 B3 इक्वल होना चाहिए, एंड A2 B2 को भी इक्वल होना चाहिए, नहीं x2 को भी 1 होना चाहिए, एंड x1 को भी 1 होना चाहिए, एंड x0। इसलिए इन चारों के बीच में एंड गेट लगा हुआ है। इन चारों कंडीशंस अगर 1 आती हैं, होल्ड करती हैं, तो इसका मतलब है कि पूरे का पूरा नंबर A इक्वल टू B है, 4 बिट का नंबर B के इक्वल है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है, अब A लेस देन B का केस देखते हैं। A लेस देन B में वो क्या कर रहा है, सबसे पहली वो कंडीशन देख रहा है, A3 और B3 को चेक कर रहा है कि A3, अब वो देखें ये जो वायर है ना, ये यहाँ से उठा रहा है। अब ये क्या चीज़ है, ये चीज़ ये है, एंड हो रहा है कि ये कह रहा है कि A3 कॉम्प्लीमेंटेड होना चाहिए और B3 पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है। यही चीज़ दिखाने के लिए इसने एक्सक्लूसिव फॉर नहीं यहाँ पे ड्रॉ किया, बल्कि आपको ये एंड और नॉट लॉजिक तक ले गया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्स की भी बात करनी है। ठीक है, कि एक इनपुट कॉम्प्लीमेंट हो और दूसरी अनकॉम्प्लीमेंट हो, तो पहली वाली जो होती है वो उससे स्मॉलर होती है। ठीक है, सो यहाँ पे देखें A कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और B पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि A लेस देन B है। ठीक है, तो ये A लेस देन B है। ठीक है, अगर तो पहली ही मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट ही A लेस देन B हो जाती है, तो वो कहता है A लेस देन B, क्योंकि यहाँ पे देखें और ऑपरेशन हो रहा है, या ये हो जाए या दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ से आ रही है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर x3 इक्वल था, ये देखें ना, एक्सक्लूसिव नॉर की इनपुट थी x3 का मतलब है A3 और B3 इक्वल है। अगर ये इक्वल है तो फिर नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट A2 और B2 को कंपेयर करो, उसमें भी वो वही चीज़ चेक करेगा कि A2 को नेगेटिव होना चाहिए। देखेंगे यहाँ से आउटपुट उठा रहा है ना, इस जगह पे क्या है, A2 नेगेटिव है और B2 पॉजिटिव है, यानी कि A2 इज स्मॉलर देन B2, तब वो यहाँ से उठा रहा है। और इसको ये कंडीशन, अगर x3 इक्वल x3 यानी A3 B3 इक्वल है, तो A2 और B2 को देखो, और A2 और B2 अगर A2 लेस देन B2 है तब भी क्या है, तो A लेस देन B है। और तीसरी कंडीशन क्या है, वो यहाँ से ले रहा है कि अगर x3 है और x2 है, यानी कि पहली मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, पहले दोनों मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इक्वल हैं, तब वो थर्ड नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को चेक कर रहा है, विच आर A1 B1। अब वो कह रहा है A1 अगर नेगेटिव है और B1 पॉजिटिव है, तब भी A इज लेस देन B है। और अगर ऐसा नहीं है, तो ये आखिरी केस में क्या करेगा, x3 ले रहा है, x2 ले रहा है, x1 ले रहा है, यानी कि पहले तीन जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की साइड से, अगर वो तीनों इक्वल है, तो अब वो चौथे को देख रहा है, और चौथे में अगेन वो यही चीज़ चेक करेगा, A0 अगर B0 से छोटा है, A0 B0 से छोटा कब होगा, जब A0 कॉम्प्लीमेंटेड होगा और B0 अनकॉम्प्लीमेंटेड होगा। इस केस में A0 B0 से छोटा होगा। ठीक है, हम एज्यूम ये करें कि हम सब में 1s देंगे, इन तमाम इनपुट्स में 1 देंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ये इसको 0 बना देगा और अनकॉम्प्लीमेंट 1 जाएगा। ठीक, तो इस केस में फिर अगेन वही चीज़ बन जाएगी कि A इज़ लेस देन B है। सिमिलर इज द केस विद A ग्रेटर देन B, उसमें इन्वर्ट हो जाएगा। इन्वर्ट कैसे होगा, देखें अगेन वो यहीं से स्टार्ट लेगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से A3 और B3 को कंपेयर करेगा। देखें पहली वायर कहाँ से आ रही है, इधर से आ रही है। अब A3 और B3, अब इस केस में A3 को ये पॉजिटिव ले रहा है और B3 को नेगेटिव ले रहा है, क्योंकि अब A ग्रेटर देन B का केस है। सो अब A3 को A को पॉजिटिव होना है और B को नेगेटिव होना है। अब ये चीज़ ये वायर उठा रहा है, ना कि ये वायर। अगर पहले ही मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट में ये केस इसको मिल जाता है कि A3 ग्रेटर है B3 से, तो वो स्ट्रेट अवे कह देगा A इज़ ग्रेटर देन B। और अगर ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं, फिर वो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे मूव हो रहा है और उसमें चेक कर रहा है A2, देखिए यहाँ से वायर उठा रहा है, ये वाली वायर। A2 हैज़ टू बी पॉजिटिव इन दिस केस एंड B2 हैज़ टू बी नेगेटिव, इन दोनों के एंड। तो अगर ये केस है तब भी क्या है, A इज़ ग्रेटर देन B है। A पॉजिटिव है, B नेगेटिव है, तो A ग्रेटर देन B। और फिर अगर ये नहीं है, तो अब इस केस में थर्ड हमारी यहाँ पे केस आ रहा है, जिसमें ये वायर आ रही है जो कि x3 है, ये x2 की वायर है, यानी कि A3 B3 इक्वल है, A2 B2 इक्वल है। अब A1 और B1 को देखो, A1 B1 को कैसे देखो, A1 हैज़ टू बी पॉजिटिव, B1 हैज़ टू बी नेगेटिव, और ये जो वायर है ये इसके साथ एंड हो रही है। अगर ये केस है तब भी A इज़ ग्रेटर देन B है। और फाइनली आपको पता है,
अब वो कहेगा x3 इक्वल है, a3 b3 इक्वल है, a2 b2 इक्वल है, a1 b1 इक्वल है, यानी कि x3 x2 x1 है। अगर ये केस है तो फिर अब a नॉट और b नॉट को देखो, a नॉट हैज़ टू बी ग्रेटर देन b नॉट टू मेक इट a ग्रेटर देन b। तो ये इसकी फाइनल सर्किट डायग्राम है। इस तरह इसने ये लॉजिक बनी है, जो कि फ़र्स्ट टाइम समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन ये अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो जिस तरह हम ह्यूमन दो नंबर्स को कैसे चेक करते हैं, हम ऑब्वियसली मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को ही देखते हैं, हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कभी नहीं देखते। तो अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इक्वल हो फिर हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देखते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ, फिर उससे नेक्स्ट, फिर उससे नेक्स्ट। इस तरह देखें आपके पास एक नंबर है 301 और एक है 299, तो आपने अगेन 301 इज ग्रेटर देन 299, हम उसकी नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स नहीं देख रहे हैं, हम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को देखते हैं। 299 है और 301 है, तो 3 इज ग्रेटर देन, हम बाद के नंबर्स को देखेंगे नहीं, हमने मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को देख लिया, 301 है, बाद में बेशक 99 है उसके 2 के केस में हम कह देंगे ये नंबर बड़ा है, 301 इज ग्रेटर देन 29। सेम इज़ द केस इन केस ऑफ कंप्यूटर्स। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि हाउ दिस बुक वाला गाय हैज़ क्रिएटेड दिस लॉजिक एंड व्हाट्स द थ्योरी बिहाइंड दिस लॉजिक। वो मैंने आपको कोशिश की है थोड़ी समझ आ जाए। तो आगे हम अपने मेथड पे वापस आते हैं। अभी तक हमने 2 बिट का सर्किट ड्रॉ कर लिया है, तो अब हम उन्हीं 2 बिट्स को यूज़ करके 4 बिट्स के नंबर्स को भी कंपेयर कर सकते हैं, कैस्केडिंग कर सकते हैं। सर हमने पैरेलल एडर बनाया था, तो हमने 4 बिट का पैरेलल एडर है, उसको हम 2 को मिला के हम 8 बिट्स का बना लेते थे, और इस तरह हम 8 के 2 मिला के हम 16 का बना सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमने 2 बिट्स के तो सर्किट ड्रॉ कर लिए थे लास्ट टाइम, तो अब हम उन 2 बिट्स कंपैरेटर्स को यूज़ करके 4 बिट कंपैरेटर डिज़ाइन कर सकते हैं। उसको हम देखते हैं जी। लेट्स कम बैक टू आवर मेथड, जहाँ पे हमने 2 बिट के कंपैरेटर सर्किट ड्रॉ किए थे। तो अब इस एग्जांपल में मुझे 4 बिट के अगर 2 नंबर्स को कंपेयर करना है यूजिंग 2 बिट कंपैरेटर्स, तो वो हम कैसे करेंगे। हमने 2 कंपैरेटर्स कंसिडर कर लिए हैं विद द नेम M एंड L। सो एक को हम मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स को कंपेयर करने के लिए यूज़ करेंगे, जिसको हमने M का नाम दिया है, और नेक्स्ट कंपैरेटर जो कि वो नेक्स्ट 2 हमारी सिग्निफिकेंट डिजिट जो होंगी उनको कंपेयर करेगा, जिसको मैंने लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर का नाम दिया है, ठीक है, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय L। सो पहली जो 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी वो M से कंपेयर होंगी, और जो नेक्स्ट 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स बनेंगी इस केस में, वो कंपैरेटर L से रिप्रेजेंट होंगे। ये दोनों 2 बिट्स कंपैरेटर हैं। हमने कुछ कॉम्बिनेशंस A और B के यहाँ पे कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पे भी वही काम होगा जो कि बुक वाले ने किया था, लेकिन वो बिट बाय बिट कर रहा था। अब हमें यहाँ क्या इस आसानी मिल गई है कि हम बिट बाय बिट नहीं कर रहे, हम बल्कि 2 बिट्स एट अ टाइम कंपेयर कर रहे हैं। वहाँ पे 1 बिट एट अ टाइम कंपेयर हो रही थी, यहाँ पे क्योंकि हम 2 बिट्स का कंपैरिजन ऑपरेटर डिज़ाइन कर चुके हैं, तो हम एट अ टाइम 2 बिट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो वही यहीं पे हो रहा है कि पहली 2 सिग्निफिकेंट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 1, जो कि इस केस में A के अंदर 1 1 है और B के अंदर 0 1 है, इसको पहला कंपैरेटर M कंपेयर करेगा, बिकॉज इट इज़ अ 2 बिट कंपैरेटर, इट हैज़ टू कंपेयर 2 बिट्स। और अगर इसको A ग्रेटर देन B मिल जाता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर M ही अगर डिक्लेयर कर देता है कि A ग्रेटर देन B है, यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट 2 डिजिट्स A की B की मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से ग्रेटर हैं, तो वी डोंट हैव टू चेक द कंपैरेटर L, हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये स्ट्रेट अवे डिसीजन ले लेगा कि A इज़ ग्रेटर देन B है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल में, अगर हमारा मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर जो कि फर्स्ट 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंपेयर कर रहा है, अगर वो ये डिक्लेयर कर देता है कि A इज़ लेस देन B, देन वी डोंट हैव टू चेक फॉर लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर, ठीक है। ये यहाँ पे डोंट केयर हो गया, वी डोंट केयर अबाउट द दिस L। सिमिलरली जिस तरह हमने बुक के केस में अगर A3 B3
पे हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता था तो हम नेक्स्ट में मूव नहीं होते थे, वहीं से हम डिसीजन ले लेते। अगर A3 B3 से स्मॉलर है तो हमें लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे लिए मायने नहीं रखते, हम स्ट्रेट अवे कह देते हैं A इज़ लेस देन B। सिमिलर इज़ द केस इन हियर, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट टू डिजिट्स कंपेयर्ड बाय अ 2-bit कंपैरेटर आर इक्वल, देखें यहाँ पे भी इक्वल है, तो फिर हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। या तो वो नंबर वाकई इक्वल हो सकता है, ठीक है, या वो नंबर लेस देन है फर्स्ट नंबर, या फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन है, ठीक है। इन तीनों को फिर हमें बारी बारी चेक करना होगा। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं फर्स्ट 2 बिट्स तो फिर नेक्स्ट कंपैरेटर पे स्विच हो जाएंगे हम। फिर नेक्स्ट कंपैरेटर L जो है उस पर हम रिलाई करेंगे। अगर वो डिक्लेयर कर देता है कि जनाब A इज़ ग्रेटर देन B तो हम कहेंगे A इज़ ग्रेटर देन B है। अगर वो डिक्लेयर कर देता है कि A इज़ लेस देन B तो हम कहेंगे A इज़ लेस देन B है। और अगर वो ये चेक करता है और उसकी आउटपुट ये आती है, डिक्लेयर करने का मतलब उसकी आउटपुट आना, ठीक। तो A इज़ इक्वल्स टू B अगर वो चेक करता है और उसको दोनों बिट्स इक्वल आती हैं तो फिर हम इस केस में हमारा इक्वल होगा, A इज़ इक्वल्स टू B होगा, ठीक है। सो किस्सा मुख्तसर ये कि अगर कंपैरेटर M कोई डिसीजन ले लेता है A ग्रेटर देन B की या A लेस देन B की, तो वो हमारी फाइनल डिसीजन होगी। लेकिन अगर वो A इक्वल टू B रखता है कि अगर वो दोनों को इक्वल करता है, फिर हमें फर्दर कंपैरेटर जो होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर उस पर रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ये 4 बिट है, अगर हम इसको 8 बिट्स बनाएं तो 2 बिट्स कंपैरेटर्स को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे 4 2 बिट्स कंपैरेटर्स लगेंगे, ठीक है। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर बता देता है, कोई डिसीजन ले लेता है, तो हमें फिर लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं पर डिसीजन अपना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल थी और ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। लेकिन 2 बिट्स कंपैरेटर यूज़ हुए हैं। दिस इज़ अवर मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर और दिस इज़ अवर लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर। मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर A3 A2 को B3 B2 से कंपेयर करेगा और इसी तरह लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर A1 A0 को B1 B0 से कंपेयर करेगा। अब देखें यहाँ पे भी वही बुक वाला काम हो रहा है। सबसे पहले हम आसान केस देख लेते हैं इक्वालिटी का, A इज इक्वल टू B। A इज इक्वल टू B कब होना है? जब ये भी इक्वल हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर M की भी ये भी डिक्लेयर कर दे इक्वल है, और ये दूसरा लीस्ट सिग्निफिकेंट कंपैरेटर भी कहते हैं कि ये मेरी दोनों बिट्स इक्वल है। इस केस में क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू B हो जाएगा। दे बोथ हैज़ टू बी इक्वल। A3 A2 को B3 B2 के इक्वल होना चाहिए और A1 A0 को B1 B0 के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकेंगे A इज इक्वल टू B है। तो दूसरे केस में A ग्रेटर देन B के केस में अब देखें, ये अगर कंपैरेटर M कह देता है कि A3 A2 B3 B2 से ग्रेटर है, ये अगर ये कह देता है, तो फिर हमें बाकी चेक, ये देखें और ऑपरेशन, अगर यहाँ 1 आ जाता है तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 होगा, A इज़ ग्रेटर देन B होगा यानी कि। लेकिन अगर ये नहीं होता, इसका मतलब है कि A इज इक्वल टू B है या A ग्रेटर देन B है, उस पर हम जा नहीं रहे, A लेस देन B। तो अगर A इज इक्वल टू B है तब भी यहाँ पे 1 आ सकता है। कैसे? अगर A इज इक्वल टू B है, फिर हम नेक्स्ट सिग्निफिकेंट 2 बिट्स को चेक करेंगे विच इज़ बीइंग चेक बाय कंपैरेटर L। अगर ये कंपैरेटर कह देता है कि A ग्रेटर देन B है, तब भी हमारा डिसीजन वही होगा, A इज ग्रेटर देन B। सिमिलरली A लेस देन B के केस में हम कंपैरेटर M पे पहले रिलाई करेंगे। अगर वो A इज लेस देन B कह देता है, हमारा आंसर A लेस देन B हो जाएगा। अगर वो कहता है नहीं जी ये इक्वल है, फिर हम चेक करेंगे इस कंपैरेटर L की आउटपुट। अगर ये कहता है A लेस देन B है, तो फिर हम कहेंगे जी A इज लेस देन B। सिमिलरली ये डिज़ाइन वैसे ही हुआ हुआ है जैसे आपको मैंने अभी बुक पे एक्सप्लेन किया, लेकिन बुक में उसने बिट बाय बिट किया। अब हम 2 बिट्स को मिला के यहाँ पे करें, इसलिए हमारा सर्किट थोड़ा स्मॉल हो गया। ये हमें फ़ायदा हुआ है इन 2 बिट्स को 2 बिट्स कंपैरेटर्स यूज़ करने का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमारा जो ये एक्सटर्नल लॉजिक ये जो हमने लगाई हुई है, 3 एंड गेट्स और ये और गेट्स, ये हमारी थोड़ी सिंप्लीफाइड हो गई है। अच्छा, अब ये सिंप्लीफाइड तो हो गई है, लेकिन अब मसला ये है कैस्केडिंग भी हमने यहाँ कर ली। कैस्केडिंग हम करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि अभी हमने 4 बिट्स की है, अगर ये मैं 16 बिट करूँ तो ये एक्सटर्नल लॉजिक मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ये जो मैं बना रहा हूँ ना, ये दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल लॉजिक। ये एक्सटर्नल गेट्स जो ये हैं, ये मुझे डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, और ये 16 बिट्स के लिए बड़े कम्प्लेक्स होते जाएंगे, ऐसे 32 बिट के लिए और ज़्यादा कम्प्लेक्स। यहाँ पे ये मुझे प्रॉब्लम आ जाएगी कि इन
इनसे मैं कैसे जान छुड़ाऊँ, ये मेरे लिए सरदर्द बनते जाएंगे। जो जो सर्किट आपका जो आपका बिट साइज़ इंक्रीज़ करेगा, ये आपके लिए मज़ीद परेशानी क्रिएट करते जाएंगे। एक्सटर्नल लॉजिक, यू हैव टू क्रिएट दिस लॉजिक विच इज़ नॉट एन ईजी जॉब। ये अभी 2 बिट्स का है, तो 4 बिट्स का है, तो ये हमें लॉजिक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी समझ आ गई। लेकिन अगर 16 बिट्स का होगा और 32 बिट्स का होगा या 64 बिट का होगा, देन इट विल बी क्वाइट complicated to design a logic and to implement it and obviously to understand for us। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने आइट्रेशन टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ता है, इटरेट कराना पड़ता है। मतलब एक बार हम लॉजिक बना लेते हैं, उसको हम दोबारा बार बार यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, आपके पास 4 बिट के नंबर है, आपने उसको इक्वालिटी के लिए चेक करना है। आप A3 और B3 से कंपेयर करें, ठीक है। अगर आपके पास इक्वल आ जाए, फिर आप A2 पे आ रहे हैं और वही प्रोसेस कर रहे हैं। तो कोई ऐसा हो कि मैं एक सर्किट बना लूँ और वही मैं बिट बाय बिट कंपेरिजन के लिए वही बार बार मैं यूज़ करता रहूँ, कुछ इटरेट करवाऊँ, इस तरह बार बार उसको लूप करवाऊँ, जिस तरह प्रोग्रामिंग में लूप होता है, उस तरह की कोई मैं लॉजिक बना लूँ एक, और उसको बार बार यूज़ करूँ, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। उसके लिए आइटरेटिव सर्किट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आइटरेटिव सर्किट की इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं A इज इक्वल्स टू B के लिए। कि अगर हमने दो नंबर्स को इक्वालिटी के लिए चेक करना है, तो हम क्या करेंगे। सिंपल इसकी सर्किट डायग्राम देखें। मैंने आपको बताया था 2 बिट्स को अगर कंपेयर करना है, तो हमारे पास क्या लॉजिक गेट कौन सा एग्जिस्ट करता है, एक्सक्लूसिव नॉर का। तो ये इसने एक्सक्लूसिव नॉर का लॉजिक गेट यूज़ करते हुए A0 B0 यानी जो पहली लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स हैं उनको कंपेयर किया, ठीक है। अगर वो इक्वल हो जाती हैं, तो वो स्ट्रेट अवे नहीं कह देता, वो क्या कर रहा है, इसको 1 के साथ एंड करा रहा है फर्स्ट टाइम, ठीक है। ये वर्स 1 के साथ फर्स्ट टाइम एंड करवा रहा है। अब ये जो मॉड्यूल इसने ड्रॉ कर ली है, ये जिसके अंदर एक एक्सक्लूसिव गौर है और एक एंड गेट है, इसको अगर वो बार बार यूज़ करे, तो वो इसको एक्सटेंड कर सकता है जितनी भी बिट्स उसको चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 बार इसको करेगा रिपीट, तो ये 2 बिट्स को कंपेयर कर लेगा। अब होगा क्या कि इसकी जो आउटपुट होगी, वो नेक्स्ट जो मॉड्यूल है उसकी इनपुट एंड गेट की बन जाएगी, जो कि यहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम 1 दी थी, अब ये 1 नहीं होगी, बल्कि ये इस पे रिलाई कर रही होगी। देखिए ये कैसे होगा, अगर A0 B0 इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम ऑलरेडी 1 दे रहे हैं, तो इन दोनों में ये 1 आ जाएगा। अब ये मेरे पास 1 है, ये 1 ये इंडिकेट कर रहा है कि इससे जो पिछली सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 1 है। अब तुम नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंपेयर करो, ठीक है। अब वो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कंपेयर करेगा। और यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे ऑपोजिट है, ठीक है। यूजिंग दिस आइटरेटिव सर्किट यू हैव टू मूव ऑपोजिट फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो ये आपने शायद नोट किया होगा, हमने A0 B0 से स्टार्ट किया, ना कि A1 B1 से, ठीक है। तो अब ये जब A0 B0 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स चेक हो गए, अब वो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स की तरफ आ रहा है 1 बाय 1। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर ही 2 बिट्स का है, लेकिन अगर ये 8 बिट्स का होगा, तो इस तरह A0 B0 फिर A1 B1 फिर A2 B2 इस तरह सिलसिला ही चलेगा। अच्छा जी, जब ये दोनों 1 हो गई, आप ये कंपेयर करेगा A1 B1 को, नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स को चेक करेगा, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और ये पहुंचेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, बारी बारी चेक करेगा। और जब ये सारी इक्वल इसको मिलती जाएंगी, तो ये यहाँ पे 1 आता जाएगा जहाँ तक। जैसे ही यहाँ पे 0 आएगा, वहाँ पे A इक्वल्स टू B नहीं होगा, क्योंकि ये देखें एंड हो रहा है ना। एंड किसके साथ हो रहा है, प्रीवियस ऑपरेशन के साथ। जहाँ पे आपको ये प्रीवियस बिट्स 0 मिल जाएंगी, तो आपका ये इसकी एंड की फाइनल आउटपुट 0 आ जाएगी और A नॉट इक्वल टू B हो जाएगा। और जब तक ऐसा नहीं होगा, वो चलता रहेगा सर्किट, ठीक है, इटरेट होता रहेगा। मतलब कहने का मकसद ये है कि लेट से आपके पास इस तरह करके 2 नंबर्स हैं, लेट मी राइट डाउन, लेट से A3 A2 A1 A0 B3 B2 B1 B0। लेट से ये 2 नंबर्स इक्वल हैं, तो पहले वो इन दोनों को कंपेयर करेगा, ठीक है।
अगर इनका रिज़ल्ट 1 आ जाता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 लेके इधर जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेगा, इन दोनों को कंपेयर कहाँ पे करेगा, यहाँ पे करेगा, ठीक है, इस जगह पे, इस एक्सक्लूसिव आर से। इसकी भी आउटपुट अगर ये भी इक्वल 1 आ जाती है, प्रीवियस भी हमारे पास 1 थी, तो ये एंड हो रही है, 1 1 एंड होगी तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। फिर वो अगेन लेके चलेगा इसको, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे भी लगा होगा। अगर ये 4 बिट्स का है तो 4 लगे हुए होंगे ना, 4 मॉड्यूल्स लगे होंगे। फिर ये प्रीवियस के 1 को लेके चलेगा, एक प्रीवियस का 1, और इन दोनों को करेगा एक्सक्लूसिव नॉट एक्सक्लूसिव। इनका भी अगर 1 आ गया फिर इन दोनों को एंड करेगा, फिर यहाँ पे 1 लेके चलेगा। अगर ये भी इक्वल हो गए और ये प्रीवियस भी सारे इक्वल थे तो फाइनल डिसीजन इसका हो जाएगा A इज इक्वल्स टू B। कुछ इस तरह करके लॉजिक है ये, ठीक है आसान, अगर आप को समझ आ जाए तो ये इटरेशन के थ्रू हमारा काम आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। हमें एक्सटर्नल लॉजिक यूज़ नहीं करनी पड़ती, हमने एक बार मॉड्यूल बना लिया, उसी को बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह लूप के केस में एक दफ़ा इंस्ट्रक्शंस लिख ली, बार बार ना लिखनी पड़े, हम लूप यूज़ कर लेते हैं। कुछ वैसी ही ये स्टोरी है यहाँ पे। ऐसे ही हम A इज़ ग्रेटर देन B के को भी इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी देखें वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से स्टार्ट ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पे ये इन दोनों की इक्वालिटी भी चेक कर रहा है, प्लस ये क्या चेक कर रहा है कि A नॉट हैज़ टू बी पॉजिटिव एंड B नॉट हैज़ टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, यानी कि ये A ग्रेटर देन B का केस है। A ग्रेटर देन B का केस तभी होगा जब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होगी और सेकंड टर्म कॉम्प्लीमेंटेड होगी, एज्यूमिंग कि हम इनमें यहाँ पे 1 1 दे रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक तो ये आउटपुट ले रहा है, और अगर वो इक्वल है, ठीक है, अगर इक्वल है, फर्स्ट टाइम तो वो इक्वल वाला बाईपास नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम वो इसमें एंड करा रहा है 0 से। इसको हम नेक्स्ट मॉड्यूल में देखते हैं कि ये इस एंड का क्या मकसद है, ये इसने क्यों यहाँ पे ये एंड मुतारफ़ करा है। सो फर्स्ट टाइम लेट्स से A0 ग्रेटर देन था फर्स्ट टर्म्स में, लेट्स से हमारे कुछ ऐसे नंबर है, सॉरी फॉर दैट, ये कुछ इस तरह करके है, A1 A0 2 बिट्स का है ना फिलहाल। लेट्स से A0 तो B0 से बड़ा है, A0 इज ग्रेटर देन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये 1 आगे इसको पास हो जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा 1। अब वो नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन दोनों को भी कंपेयर करना है ना, सिर्फ इस पर रिलाई नहीं करना, इसको भी करना है, ठीक है। अगर ये दोनों भी ग्रेटर आ गए फिर वो ग्रेटर होगा, तो ये दोनों ग्रेटर तब आएंगे जब यहाँ पे 1 आएगा। लेट से वो आ गया, ठीक है, उस केस में तो ग्रेटर होगा। लेट से इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास आया था इक्वल। अच्छा, इस केस में अगर ये दोनों इक्वल भी आ जाए तब भी ये ग्रेटर ही कहलाएगा, यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पे 0 आता है, ये दोनों इक्वल हैं, ये A1 B1 से ग्रेटर नहीं है, A1 बल्कि B1 के इक्वल है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रीवियस भी हमारे पास 1 था, तो ये 1 यहाँ पे आके इसको A ग्रेटर देन B कर देगा, ठीक है। यहाँ इक्वल होने का मतलब लेट से ये दोनों 1 1 थे और यहाँ पे ये क्या था 1 0 था। तो अब ये देख लें A इज़ ग्रेटर देन B का केस है ये, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। सो एक तो ये चीज़, दूसरा ये कि हम उलट करके देखते हैं कि लेट से हमारे फर्स्ट जो ये दोनों नंबर्स थे A0 B0 ये इक्वल थे, ये जब इक्वल होंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब ये 1 आया, यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम इसको 0 भेज रहे हैं, तो ये नो मैटर यहाँ 1 हो या 0, इसने 0 ही जाना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली उस केस में 0 आएगा जब ये इक्वल होंगे, तो ये 0 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे 0। अब वो चेक करेगा A1 B1 को, A1 को B1 को भी तो उसने चेक करना है, इनको तो चेक कर लिया, इसका तो आंसर आ गया, इसके बाद 0, ठीक है। अब वो इन दोनों को चेक करेगा A1 और B1 को, A1 अगर A1 ग्रेटर होगा B1 से तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जैसे ही यहाँ पे 1 आएगा तो आपकी ये आउटपुट एक्टिव हो जाएगी, A ग्रेटर देन B हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में, उस केस में ये अगर ये दोनों इक्वल होंगे हमारे पास, लेट से ये 1 1 होंगे और यहाँ ये केस होगा आपके पास, ठीक है। ये दोनों इक्वल थे, ये दोनों अगर इक्वल थे तो यहाँ पे 1 आया, लेकिन इस 0 की वजह से
ये 0 बन गया, ठीक है, तो इसको वो कंसीडर नहीं कर रहा। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो इसमें क्या भिजवा रहा है, नेक्स्ट चेक में A1 और B1 चेक हो रहे हैं, और इस केस में यहाँ से 1 आ रहा है मेरे पास, और ये हमारे पास आउटपुट पे पहुँच रहा है। तो ऐसे ही A लेस देन B की लॉजिक है, सारा सर्किट सेम है, जस्ट क्या हुआ है कि A को कॉम्प्लीमेंट कर दिया और B को पॉजिटिव ले दिया, बाकी वही सर्किट है। A को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, A1 को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, B1 को पॉजिटिव ले लिया, बाकी वही एक्सक्लूसिव नॉट लगा हुआ है। ये दिस इज टू चेक A नो वेदर A नॉट इज इक्वल टू B नॉट। और फर्स्ट कंपैरिजन तो मैटर नहीं करता, अगर हो भी तो यहाँ से क्योंकि ये 0 हम दे रहे हैं तो ये इसको 0 ही बनाएगा हमेशा। और सेकंड टाइम वो इसकी प्रीवियस इनपुट पर डिपेंड करता है। प्रीवियस इनपुट अगर हो हैज़ टू बी 1 इफ़ ही, अगर ये दोनों इक्वल है तो इफ़ A1 इज इक्वल टू B1 तो प्रीवियस 1 होगी तभी A लेस देन B करेगा, यानी कि प्रीवियस उससे प्रीवियस सिग्नल डिजिट्स को चेक करेगा कि क्या वो उस केस में A लेस देन B था, अगर वो होता तभी ये A लेस देन B के डिक्लेयर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये इस तरह की कुछ लॉजिक है, इटरेटिव सर्किट इम्प्लीमेंटेशन इसे कहते हैं। इसके थ्रू हमें बेनिफिट यही है कि हमारा जो एक्सटर्नल लॉजिक हमें डिज़ाइन नहीं करनी पड़ती, हम इन्हीं मॉड्यूल्स को रिपीट कर करके जितने भी चाहें, जितने बिट्स के भी चाहें कंपैरिजन कर सकते हैं। 32 बिट नंबर्स का कंपेयर करना है, 64 बिट को करना है, तो बआसानी हम कर सकते हैं। इसको हम डिज़ाइन करना आसान है, एक दफ़ा एक मॉड्यूल बना लिया, उसी को हमने रिपीट करते जाना है, जिस तरह प्रोग्रामिंग के केस में होता है। ये प्रोग्रामिंग और हार्डवेयर डिज़ाइनिंग मिलती जुलती हैं, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आप फिज़िकली डिज़ाइन कर रहे होते हो कंपोनेंट्स, और प्रोग्रामिंग के केस में आप जस्ट इंस्ट्रक्शंस राइट कर रहे होते हो, काम वही है। अब उधर भी हम अपनी आसानी सोचते हैं तो हम लूप का सहारा लेते हैं कि हमें बार बार स्टेटमेंट टाइप ना करनी पड़े, तो हम लूप यूज़ कर लेते हैं। एक चीज़ आपने 100 बार प्रिंट करानी है तो आप 100 बार प्रिंट की स्टेटमेंट नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि लूप लगा लेंगे। सिमिलर इज़ द केस इन हियर, हम सर्किट बार बार नहीं ड्रॉ करना चाह रहे, नया सर्किट नहीं डिज़ाइन करना चाह रहे, एक ही मॉड्यूल बना लिया, अब उसी को बार बार रिपीट। देखिए कंपैरिजन है ना, कंपैरिजन तो 2 बिट्स का होना है, 2 बिट्स के कंपैरिजन को की जो टेक्निक है, अगर वो मैं एक दफ़ा समझ लूँ और उसी को बार बार यूज़ करता जाऊँ, उसी को लूप लगा के, तो मैं 64 बिट क्या, मैं तो 6400 बिट्स को भी कंपेयर करवा सकता हूँ। तो सेम इज़ द केस इन हियर। सो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे जब अपने सिमुलेटर में, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।